एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो फटाफट से देख लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है उसे हम साइनोफाइटा भी बोल देते हैं। साइनोफाइटा डिवीजन से ये बिलोंग करता है और इसकी जो क्लास है इसकी वो है साइनोफाइसी। बेसिकली जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एक फाइलम है जो कि अपनी एनर्जी फोटोसिंथेसिस से ऑब्टेन करते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम साइनोफाइटा भी बोलते हैं और इसके अंदर क्लास आती है साइनोफाइसी या फिर मिक्सोफाइसी, मतलब स्लाइम प्लांट। ये इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं और इसे ब्लू ग्रीन एल्गी हम क्यों बोलते हैं इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओकरेंस और हैबिटेट देख लेते हैं सबसे पहले। तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो इजीली बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिज्म है और ये कहीं पर भी इजीली ग्रो हो जाता है। अब चाहे वो फ्रेश वाटर हो, पोल्यूटेड वाटर हो, स्टेगनेंट वाटर हो, फ्लोइंग वाटर हो, कहीं पर भी ये बहुत ईजीली ग्रो हो जाता है। इसकी कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि फ्लोइंग वाटर में ग्रो होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो स्टेगनेंट वाटर में ग्रो होती हैं। मतलब अलग अलग टाइप्स के साइनोबैक्टीरिया हैं अपनी अपनी हैबिटेट्स के हिसाब से। थैलस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, मतलब सिंगल सेल की फॉर्म में पाया जाए। कॉलोनियल भी हो सकता है कि काफ़ी सारे सेल्स जो हैं साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो मिलके कॉलोनी की फॉर्मेशन करें और कॉलोनी की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करें। फिलामेंटस फॉर्म में भी हो सकता है और हेट्रोट्राइकस फॉर्म में भी हो सकता है। जो फिलामेंट जिसकी म्यूसिलेजिनस शीथ एब्सेंट होती है, ऐसे फिलामेंट को हम ट्राइकोम बोलते हैं। जैसे कि एक फिलामेंट है, हमें पता है इसके बाहर इस तरह की एक म्यूसिलेज शीथ प्रेजेंट होती है। अगर ये म्यूसिलेज शीथ एब्सेंट हो तो इसे हम ट्राइकोम बोलते हैं। फिलामेंट के ऊपर की अगर म्यूसिलेज शीथ एब्सेंट हो तो उसे हम ट्राइकोम बोलते हैं। ट्राइकोम भी सिंपल ब्रांच, अनब्रांच्ड, यूनिसीरिएट, मल्टीसीरिएट किसी भी टाइप का हो सकता है, डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पर। सेल स्ट्रक्चर, तो ये हमने ओवरव्यू ले लिया एक बुक में से। अब इसको हम नोट्स में से ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो साइनोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है, क्लास है साइनोफाइसी। साइनोबैक्टीरिया जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं आर फाउंड इन नॉर्मल हैबिटेट, फ्रेश वाटर, पॉल्यूटेड वाटर, स्टेगनेंट वाटर, फ्लोइंग वाटर एक्सेट्रा। ये हमने पढ़ लिया, किसी भी तरह के पानी में ये पाया जा सकता है। नेक्स्ट है ट्राइकोम्स के बारे में। ट्राइकोम्स हमने पढ़ा, फिलामेंट विदाउट इट्स म्यूसिलेजिनस शीथ इज कॉल्ड ट्राइकोम। These are highly specialized epidermal cells, consist of one or more cells that protrude from epidermis. ट्राइकोम्स जो हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एपिडर्मिस से निकलता है। जैसे ये किसी भी सेल है, ये एक सेल है, ये उसकी एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस मतलब सबसे बाहर वाली लेयर। तो एपिडर्मिस से जो प्रोट्रूड करते हैं सेल्स उन्हें हम ट्राइकोम्स बोलते हैं। एपिडर्मल सेल्स होते हैं ये। इसके बाद इनका फंक्शन क्या है? एपिडर्मिस पर जो भी चीज़ प्रेजेंट होती है उसका एक बेसिक फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन। तो यही इसके भी फंक्शंस हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रोटेक्शन फॉर द प्लांट अगेंस्ट माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि ये प्लांट को माइक्रोब्स, फंजाई जो भी प्लांट को इन्फेक्ट कर सकती हैं उनके अगेंस्ट ये ट्राइकोम्स जो हैं ये प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया को उनकी एनर्जी भी कहाँ से मिलती है? साइनोबैक्टीरिया जो है उन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं और इन्हें अपनी एनर्जी जो है वो फोटोसिंथेसिस से मिलती है। फोटो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ही आप समझो। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। साइनोबैक्टीरिया को हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये दो वर्ड से मिला है, फोटो और ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है? जो अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। तो मतलब जो लाइट की हेल्प से अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। और साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं। इन्हें अपनी एनर्जी जो है वो फोटोसिंथेसिस से मिलती है। एग्जाम्पल एनाबियना, नोस्टॉक एक्सेट्रा। अब साइनोबैक्टीरिया जो है हमें पता है उसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ऐसा क्यों है? साइनोबैक्टीरिया आर कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी बिकॉज दे पोजेस क्लोरोफिल एंड एल्गल लाइक अपीयरेंस। इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और उनकी जो अपीयरेंस होते हैं, जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो एल्गी की तरह होता है, इसीलिए इन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। क्लोरोफिल कौन सा कलर इम्पार्ट करता है? ब्लू ग्रीन कलर। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ब्लू ग्रीन कलर में और एल्गल लाइक अपीयरेंस है तो एल्गी। So cyanobacteria is called blue-green algae because they possess chlorophyll and algae-like appearance. They are prokaryotes, मतलब जो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं वो इनके अंदर एब्सेंट होती हैं। अब ये दोनों लाइंस जो हैं मैंने
डिफ़र नहीं करती, एक दूसरे से सिमिलर ही हैं। प्रोकैरियोट्स हैं, उनके अंदर इंटरनल डिफरेंशिएशन नहीं होती। हमने कहा ना न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती हैं इनके अंदर। तो ये प्रोकैरियोटिक है और इनके अंदर इंटरनल डिफरेंशिएशन ज़्यादा नहीं होती है। सेल स्ट्रक्चर की हम बात करें, बुक के अंदर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये वाला, ये अगर आप एक बार देखोगे इसको तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा दिखाई देता है। इसको एक टाइम के लिए दिमाग चकरा जाएगा कि ये क्या दे दिया। इसे हमें जो एग्ज़ाम में स्ट्रक्चर बनाना होता है ना वो इससे सिमिलर होता है। मतलब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना हमें वो ड्रॉ करनी होती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें यही वाला डिट्टो एकदम कॉपी करके बनाना है। जो इसके अंदर की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हमें शो करनी होती है कि साइनोबैक्टीरिया जो है, साइनोफाइसीन सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक बार इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है 2 लेयर सेल वॉल पोजेस म्यूसिलेजिनस शीट आउटसाइड। 2 लेयर सेल वॉल होती है जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे होंगे, 1 लेयर 2 लेयर, और आउटसाइड में ये क्या प्रेजेंट है, बाहर म्यूसिलेज की शीट प्रेजेंट है। तो 2 लेयर सेल वॉल होती है, 2 लेयर सेल वॉल एंड अ म्यूसिलेजिनस शीट इज प्रेजेंट आउटसाइड। नेक्स्ट 2 लेयर्ड है, हमने कहा 2 लेयर्ड है, आउटर लेयर और इनर लेयर। इनर लेयर जो है इसकी वो म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी होती है। जो इनर वाली ये वाली जो इसकी लेयर है ये म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी होती है। नेक्स्ट सेल कंटेंट्स की अगर हम बात करें तो सेल कंटेंट्स को भी 2 भाग में क्लासीफाई किया है। मतलब 2 तरह के सेल कंटेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म। नाम से समझो, सेंट्रो मतलब जो सेंटर में अंदर की साइड प्रेजेंट है, जो इनर की साइड प्रेजेंट है वो सेंट्रोप्लाज्म में आते हैं, और जो आउटर की साइड प्रेजेंट है वो क्रोमेटोप्लाज्म में आते हैं। क्रोमेटोप्लाज्म आउटर वाले, इनके अंदर आते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, थाइलेकोइड्स। ये जो भी ऑर्गेनेलीज होती हैं ये क्रोमेटोप्लाज्म के अंदर आती हैं। और सेंट्रोप्लाज्म जो है वो कलरलेस होता है और इसके अंदर जनरली जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है वो प्रेजेंट होता है। तो क्रोमेटोप्लाज्म के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होते हैं, और सेंट्रोप्लाज्म के अंदर कलरलेस होता है और जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट बात करें तो इनके अंदर हमने कहा प्रोकैरियोटिक हैं। इनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और बाकी की जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। न्यूक्लियाई और न्यूक्लियोलाई भी एब्सेंट है इनके अंदर। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स जैसे कि साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, आरएनए, रिजर्व फूड, गैस वैक्यूल्स एंड राइबोसोम्स, अल्फा ग्रेन्यूल्स, बीटा ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं वो। तो ये कुछ ऐसी कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं जो सभी साइनोफाइसिन सेल के अंदर मिलती हैं और हमें यही बनानी होती हैं डायग्राम के अंदर। तो साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, आरएनए, ग्लाइकोजन, गैस वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, अल्फा ग्रेन्यूल्स, बीटा ग्रेन्यूल्स, ये सब जो है साइनोफाइसिन सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसे हम एग्ज़ाम में इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो ये एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर 2 सेल वॉल की लेयर्स प्रेजेंट है, बाहर ये क्या हो गई, म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर की बात करते हैं। तो इसके अंदर सबसे बड़ी ये जो स्पेस है, गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस प्रेजेंट है सेल वॉल्स को आपस में इंटरेक्ट करने के लिए। एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ भी मॉलिक्यूल्स वगैरह का या फिर किसी भी न्यूट्रिएंट का ट्रांसफ़र करना हो तो ये प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जो 2 सेल वॉल्स को आपस में जोड़ते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस भी प्रेजेंट हैं यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है बड़े बड़े, और ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स राइबोसोम्स प्रेजेंट है। एक इनर लेयर है सेल वॉल की और एक आउटर लेयर है सेल वॉल की। इनर लेयर हमें पता है म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी हुई है। इंट्रालेमुलर स्पेस है ये, लेमिला के बीच का स्पेस। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर ही प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट लेमिला प्रेजेंट है, लेमिला के बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटरलेमुलर स्पेस। ये लेमिला प्रेजेंट है और इसके बीच के स्पेस को हम कह रहे हैं इंटरलेमुलर स्पेस, ठीक है। तो ये भी याद हो जाएगा ना, लेमिला और इंटरलेमुलर स्पेस। नेक्स्ट है अल्फा ग्रेन्यूल्स और बीटा ग्रेन्यूल्स। जो थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं उन्हें हम अल्फा ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, और जो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं उन्हें हम बीटा ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है साइनोफाइसिन सेल का, और ये काफ़ी जो कॉमन ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं वो हमने ड्रॉ कर दी हैं। ये सफिशिएंट है एग्ज़ाम के लिए। बाकी अगर और कोई आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हेट्रोसिस्ट सेल्स की। उससे पहले हम देख लेते हैं इसमें न्यूट्रिशन। जो साइनोफाइट्स होते हैं वो न्यूट्रिशन कैसे उनको मिलता है। हमने कहा साइनोफाइट्स जो हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस ही एक ऐसा प्रोसेस है जो होता है और वहीं से उन्हें एनर्जी मिलती है।
तो साइनोफाइट्स आर स्ट्रिक्ट फोटो ऑटोट्रोफ्स। ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड करते हुए हेटरोट्रोफ्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। प्राइमरी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो शुगर और ग्लाइकोजन है, मतलब मोस्टली जो इनका फूड है वो शुगर और ग्लाइकोजन की फॉर्म में ही प्रोड्यूस होता है। और कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स जैसे कि हेट्रोसिस्ट वो नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट्स के अंदर करते हैं। हमने कह दिया हेट्रोसिस्ट जो हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो हेट्रोसिस्ट होते क्या हैं? ये एक हेट्रोसिस्ट का स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसको हम पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले हेट्रोसिस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हेट्रोसिस्ट जो है वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। जब प्लांट के पास साइनोबैक्टीरिया के पास नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए वो कुछ ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स डेवलप कर लेता है ताकि जो उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। These are specialized nitrogen fixing cells formed during nitrogen starvation by some cyanobacteria। अब ये फॉर्म कैसे होते हैं हेट्रोसिस्ट? दे फॉर्म फ्रॉम अ वेजिटेटिव सेल। साइनोबैक्टीरिया के पास जो वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होता है उससे ये हेट्रोसिस्ट फॉर्म होते हैं। कैसे फॉर्म होते हैं? सबसे पहले जो है सेल एनलार्ज करता है, बड़ा हो जाता है, वेजिटेटिव सेल जो है वो अपना शेप बड़ा कर लेता है, ठीक है। इसके बाद उसके अंदर ग्रेन्यूलर इंसिशंस डिक्रीज हो जाती है, मतलब जो उसके अंदर इंसिशंस प्रेजेंट है सेल के अंदर वो कम होने लगती हैं। फोटोसिंथेटिक लेमिला जो है वो अपने आप को रीओरिएंट करता है, इस तरह से रीओरिएंट करता है कि वो जो उसकी वॉल होती है वो 3 लेयर्ड बन जाती है, 3 लेयर्स में डेवलप हो जाती है। दीज लेयर्स डेवलप आउटसाइड सेल्स आउटर लेयर। सेल की एक तो बाहर वाली आउटर लेयर हो गई और उसके बाद जो है 3 लेयर्स और फॉर्म होती हैं इनके अंदर, आउटर एनवलप, मिडल एनवलप और इनर एनवलप, ठीक है। आउटर एनवलप जो है वो ग्लाइकोलिपिड्स का बना होता है, मिडल लेमिलर एनवलप जो है वो होमोजीनियस होता है और इनर एनवलप जो है वो लेमिनेटेड होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? 3 लेयर्स फॉर्मेशन हो गई, इसके बाद उसके अंदर वैक्यूलेशन होती है एंड फाइनली ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम फिलामेंट कॉजिंग फ्रेगमेंटेशन। इसके अंदर अब वैक्यूलेशन हो गई, स्पेस इंक्रीज हो गया है और फाइनली ये क्या होगा? फिलामेंट से अलग हो जाएगा, इसके अंदर फिर फ्रेगमेंटेशन होगी, फ्रेगमेंटेशन से इसके फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन होगी और वो फ्रेगमेंट्स जो हैं उनके अंदर से हॉर्मोगोनिया निकलेंगे, हॉर्मोगोन्स निकलेंगे जो कि हॉर्मोगोनिया की फॉर्मेशन करेंगे और फाइनली ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट बन जाएगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी इसके अंदर और फिर दोबारा से एक नया हॉर्मोगोनिया प्रोड्यूस होगा। तो ये जो था ये पूरा प्रोसेस था हेट्रोसिस्ट का कि वो कैसे फॉर्म होता है, उसके अंदर कौन कौन सी लेयर होती हैं और फाइनली उससे क्या बनता है? हॉर्मोगोनिया बनता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हमने कहा इसके बाद 3 लेयर्स होती हैं। ये एक वेजिटेटिव सेल है जहाँ से ये एनलार्ज कर रहा है, ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल का पार्ट हो गया, यहाँ से ये एनलार्ज कर रहा है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप देखोगे एक इनर एनवलप प्रेजेंट है, उसके बाद एक मिडल एनवलप प्रेजेंट है, ठीक है, एक आउटर एनवलप प्रेजेंट है। आउटर एनवलप हमने कहा था ग्लाइकोलिपिड्स का बना हुआ है, मिडल एनवलप जो है वो होमोजीनियस है और इनर एनवलप जो है वो लेमिनेटेड है। इसके बाद अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, पोलर नोड्यूल्स प्रेजेंट है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है और माइक्रोप्लाज्मोडेस्माटा यानी कि इन दोनों को आपस में एक्सचेंज के लिए पोर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे पोलर कैनाल प्रेजेंट है और थाइलेकोइड्स यानी कि लेमिला प्रेजेंट है, ठीक है। फिर ये फर्दर यहाँ से कट हो जाएगा और फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में फ्रेगमेंटेशन होगी इसके अंदर, फिर इसके जो फ्रेगमेंट्स होंगे वहाँ से हॉर्मोगोनिया की प्रोड्यूस होगी जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैपेबल है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था हेट्रोसिस्ट का फॉर्मेशन का। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। हेट्रोसिस्ट आर साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये हमें पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ही ये स्ट्रक्चर्स डेवलप करता है प्लांट। ब्रेक वीक पॉइंट्स, दे इंड्यूस फ्रेगमेंटेशन इन फिलामेंट्स, जो इनके वीक पॉइंट्स है जहाँ से ये जैसे ये यहाँ से अटैच्ड है तो ये इसे तोड़ेगा और यहाँ से फिर फ्रेगमेंटेशन होगी इसके फिलामेंट्स के अंदर। वेस्टिजियल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, हमने कहा ना हार्मोन्स जो हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जाते हैं फिर, ठीक है। इसके बाद हेट्रोसिस्ट का क्या काम है? स्टोर करना फूड को स्टोर करता है। हेट्रोसिस्ट के अंदर से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस सिक्रीट होते हैं जो कि सेल्स की ग्रोथ और डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ सम सब्सटेंसेस इन हेट्रोसिस्ट, ग्रोथ एंड डिवीजन इन सराउंडिंग सेल्स ऑफ फिलामेंट इज स्टिम्युलेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ही हेट्रोसिस्ट जो है उनको डेवलप कर रहा है ना प्लांट। नाइट्रोजन फिक्सेशन कब होता है? जब प्लांट के पास नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। अब उसके पास खुद के नाइट्रोजन की कमी हो गई तो वो बाहर से नाइट्रोजन उठाएगा,
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो कंज्यूम करता है। ठीक है, इसके लिए भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स ही होते हैं जहाँ पर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करते हैं, वो है नोस्टोक, एनाबियना, टोलिपोथ्रिक्स, ओलासीरा, सिलेंड्रोस्पर्मम, मेस्टिगोक्लैडस, ये सभी जो हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है। एनारोबिक कंडीशंस में, यानी कि जब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तभी ये प्रोसेस होता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको प्लांट, ये जो बैक्टीरिया होते हैं नोस्टोक, एनाबियना, ये सब, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं और फिर नाइट्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से इस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं? अमोनिया में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नाइट्रोजनेज। और ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है ये एनारोबिक कंडीशंस में ही वर्क करता है, मतलब इसको अगर ऑक्सीजन मिल गई ना तो ये अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। एनारोबिक कंडीशंस में ही ये वर्क करता है। और इसे किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एटीपी की। एटीपी की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होती है? ये NADPH2, इस प्रोसेस से ये एटीपी की रिक्वायरमेंट इसकी पूरी होती है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से क्या बनता है? अमोनिया। ठीक है, अमोनिया कैसे बनता है? जैसे ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसके बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, हमें पता है। तो इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन ऐड होते हैं। हाइड्रोजन ऐड होंगे ना तभी तो ये बॉन्ड ब्रेक होगी और यहाँ पर क्या बनेगा? NH3। तो N2 से क्या बनेंगे? 2 NH3 के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब यहाँ पर इसको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से आ रही है? इस प्रोसेस से आ रही है। कैसे? 3 NADPH2 जो है वो NADP में कन्वर्ट होते हैं और यहाँ से 6 हाइड्रोजन और 6 इलेक्ट्रॉन्स का एलिमिनेशन होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें इस नाइट्रोजन तक कौन कैरी करता है? फेरेडॉक्सिन कैरी करता है। फेरेडॉक्सिन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं और ये इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ तक कैरी करता है, एटीपी की फॉर्म में कैरी करता है। अब ये जो हाइड्रोजन के एटम्स है यहाँ पर मिल गए, ये नाइट्रोजन जो है ये ब्रेक होगा, अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये जो अमोनिया है ये फर्दर अमीनो एसिड्स के साथ अपना एक बॉन्ड बनाएगा और फर्दर ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स की फॉर्मेशन करेगा और इस तरह से नाइट्रोजन फिक्स होगा। तो ये पूरा प्रोसेस था नाइट्रोजन फिक्सेशन का। इसमें एक बात याद रखने वाली ये है कि जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो सिर्फ एनारोबिक कंडीशंस में ही वर्क करता है। अब फेरेडॉक्सिन की जो हमने बात करी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स उठाकर ये N2 को दे रहा है, तो ये जो फेरेडॉक्सिन है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह यहाँ पर एक्ट करता है। ये पूरी इसका डायग्राम है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह से होता है। NADPH2 से NADP कन्वर्ट होता है, यहाँ से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं जिन्हें फेरेडॉक्सिन पिक करता है और यहाँ पर इन्हें लीव कर देता है ताकि नाइट्रोजन इन्हें ले और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए। अब फर्दर ये अमोनिया जो है अमीनो एसिड के अंदर इनकॉर्पोरेट होगा और फिर इसके अंदर चेन्स की फॉर्मेशन होगी। इस तरह से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कंप्लीट होगा। अब इसके बाद बात ये आती है कि जो नाइट्रोजन फिक्स कर लिया, मान लो किसी भी ब्लू ग्रीन एल्गी है जैसे साइनोबैक्टीरिया है, उसने अपना नाइट्रोजन ले लिया, तो वो वापस से सॉइल के पास कैसे पहुंचेगा? तो नाइट्रोजनेज कंपाउंड्स जो हैं वो वापस से सॉइल में पहुंचते हैं आफ्टर द डेथ एंड डीके ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर डायरेक्ट लीचिंग ऑफ सोल्यूबल नाइट्रोजनेज कंपाउंड्स। मतलब जब भी जो भी बैक्टीरिया है, प्लांट है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, जब वो मर जाएगा तो उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सॉइल के अंदर चले जाएंगे और वहीं से जो है सॉइल को नाइट्रोजन मिलेगा और सॉइल में नाइट्रोजन के बाद ये फिर हायर प्लांट्स के लिए अवेलेबल होगा ताकि वो भी नाइट्रोजन को यूज़ कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। साइनोबैक्टीरिया के अंदर 2 तरह से रिप्रोडक्शन हो सकता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन में ऐसे एक सेल होता है, वो बीच से ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है, बीच में इस तरह से अंदर की साइड हो जाता है, ये वॉल बन जाती है, फिर ये फर्दर डिवीजन शो करता है और ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ये प्रोसेस होता है फ्यूजन का। एक यूनिसेल्यूलर फॉर्म जो है, जो पेरेंट सेल है, वो 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड करता है। सबसे पहले इसका न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड होता है और उसके बाद इसका जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। न्यूक्लियर मटेरियल मतलब जो इसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह ये सब प्रेजेंट होता है। सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन का टाइप। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि इस तरह से फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और फिर इसके अंदर फ्रेगमेंट्स के अंदर ये ब्रेक होना स्टार्ट होता है और 2 फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन होती है। होर्मोगोनिया हमने पढ़ी लिया, हेट्रोसिस्ट के अंदर पढ़ा था ना हमने होर्मोगोनिया की जो फिलामेंट्स हैं, फ्रेगमेंट्स हैं वो फॉर्म होते हैं, फिर फ्रेगमेंटेशन से
होर्मोगोनिया की फॉर्मेशन होती है। होर्मोगोनिया जो है उनके अंदर बेसिकली तो मूवमेंट एब्सेंट होते हैं, लेकिन वो फिर भी ग्लाइडिंग मोशन शो करते हैं, मतलब रेंगने का कह सकते हो आप, थोड़ा बहुत मूवमेंट वो जो शो करते हैं। होर्मोस्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ये भी थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं, मल्टी सेल्यूलर, और ट्राइकोम्स की टिप पर ये प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ये एक ट्राइकोम है, इसकी टिप पर जो है होर्मोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती है ये जर्मिनेट हो जाते हैं और एक नए फिलामेंट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लानोकोकी, ये भी सिंगल सेल्ड होर्मोगोन्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स एंड हेटेरोसिस्ट। जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन में सबसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है एकाइनिट्स का। एकाइनिट्स जो है वो थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में प्रोड्यूस होते हैं। इनकी बहुत सिंगली भी प्रोड्यूस हो सकते हैं या फिर बहुत लंबी लंबी इनकी चेन्स भी पाई जा सकती हैं। एकाइनिट्स जो हैं वो वेजिटेटिव सेल के एनलार्जमेंट से प्रोड्यूस होते हैं। वेजिटेटिव सेल जो है वो बड़ा होता है, अपने अंदर रिजर्व फूड को स्टोर करता है, उसके बाद अपने आसपास जो है वो 3 या 4 लेयर्स को सिक्रीट कर देता है, जिसे हम एकाइनिट्स बोलते हैं। और ये जो एकाइनिट्स होती हैं, जब तक इनको फेवरेबल कंडीशंस ना मिले ना, तब तक ये जर्मिनेट नहीं करते, और जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी ये जर्मिनेट कर लेंगे। और ये जो एकाइनिट्स होते हैं ये काफ़ी डिकेड्स तक वायबल रह सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं। मतलब अगर इनको डिकेड्स तक भी, सेंचुरीज़ तक भी अगर इनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिली ना, तो ये ऐसे ही रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे और जर्मिनेट भी नहीं करेंगे। एंडोस्पोर्स की हम बात करते हैं। एंडोस्पोर्स जो हैं वो सेल के विद इन प्रोड्यूस होते हैं। जैसे अगर मैं बताऊँ, ये देखिए, ये प्रोसेस है एंडोस्पोर फॉर्मेशन का। सबसे पहले ये जो वेजिटेटिव सेल होता है, वेजिटेटिव सेल के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। डिवाइड करेंगे, इसके अंदर जो है स्पोर्स फॉर्मेशन होने लगती है। फिर स्पोर्स जो हैं वो इसके डिस्टल एंड की तरफ आते हैं, फिर फाइनली ये बाहर निकल जाते हैं और एक न्यू वेजिटेटिव सेल को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये है एंडोस्पोर फॉर्मेशन का। इस तरह से एंडोस्पोर फॉर्मेशन होती है। एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर, इसमें क्या फ़र्क होता है कि एंडोस्पोर्स में जो सेल्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो सेल के विद इन प्रोड्यूस होते हैं, और एक्सोस्पोर्स के अंदर जो सेल्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो वेजिटेटिव सेल के बाहर प्रोड्यूस होते हैं, डिस्टल एंड पर प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि ये देखो, एंडोस्पोर में हमने पढ़ा ना कि अंदर से सेल जो है वो डेवलप होता है, यहाँ होता है, फिर वो टिप की तरफ जाता है और फाइनली वो बाहर निकल के बाहर चला जाता है। लेकिन एक्सोस्पोर में क्या होता है कि वो बाहर ही डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो इस तरह से होता है। जैसे ये हमारे पास एक वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, ये एक बड डेवलप करेगा, इस तरह से एक बड की फॉर्मेशन हो जाएगी बाहर की साइड ही। फिर बड से जो है वो अपने आप बाहर लेयर प्रोड्यूस करेगा। उसके अंदर ये खाली नहीं है, ये मैंने ऐसे ही दिखाने के लिए ड्रॉ किया है। इसके अंदर इसके ऑर्गेनलीज, स्ट्रक्चर सब प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, क्योंकि अब इसको फर्दर इसके अंदर जो ये स्पोर है ये डिटैच होकर नए वेजिटेटिव सेल की फॉर्मेशन करेगा ना, तो इसके अंदर भी ये सब जो इसके स्ट्रक्चर्स है ये डेवलप होने लगते हैं। तो डबल लेयर हो गया। इसके बाद ये जो स्पोर फॉर्मेशन हुई है सेल से अलग हो जाएगा, डिटैच होने के बाद ये फर्दर एक नए वेजिटेटिव सेल की फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से होता है एक्सोस्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम नैनोस्पोर्स के अंदर। नैनोस्पोर्स जो हैं ये भी मॉडिफाइड एंडोस्पोर्स होते हैं। स्मॉल नेक्ड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज़ होती हैं जो कि ये भी अंदर ही प्रोड्यूस होती हैं एंडोस्पोर्स की तरह। हेटेरोसिस्ट के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया भाई, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। पहले इनके अंदर जो वेजिटेटिव सेल है वो एनलार्ज होता है, सेल के बाहर वो लेयर्स डेवलप करता है, उसके बाद फिर वैक्यूलेशन होती है उसके अंदर, और फाइनली उसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, फ्रेगमेंटेशन से वो अलग हो जाते हैं और होर्मोगोनिया की फॉर्मेशन हो जाती है। So this was about cyanobacteria. Now next we will study about नोस्टोक। जो है ये भी साइनोबैक्टीरिया का ही एक पार्ट है। एग्जाम्पल हमने पढ़ा था ना नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नोस्टोक। तो ये डिवीज़न थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। सब डिवीज़न एल्गी, क्लास साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी, ऑर्डर नोस्टोकेल्स एंड फैमिली नोस्टोकेसी। ऑकरेंस देख लेते हैं। टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर फिलामेंटस एल्गा, generally in the form of large colonies embedded in a conspicuous mucilaginous sheath। टेरेस्ट्रियल है या फिर फ्रेश वाटर भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद ये जो है कॉलोनीज की फॉर्म में पाया जाता है। यूनिसेल्युलर हम नहीं मिलता, ये कॉलोनीज की फॉर्म में ही पाया जाता है। और जो कॉलोनीज होती हैं इसकी
वो एक म्यूसिलेज शीट से सराउंडेड होती हैं, उनके आसपास जो है एक म्यूसिलेज शीट प्रेजेंट होती है। सबस्ट्रेटम से अटैच्ड भी हो सकता है या फिर फ्री फ्लोटिंग, यानी कि वैसे ही पानी पॉन्ड वाटर के अंदर या फिर लेक जहाँ पर भी प्रेजेंट है वहाँ पर ऐसे ही फ्री फॉर्म में भी पाया जा सकता है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका जो थैलस है, यूनिसीरिएट ट्राइकोम्स। यूनिसीरिएट का मतलब होता है कि एक ही सीरीज़, यूनि मतलब एक और सीरिएट मतलब सीरीज़, एक ही सीरीज़ प्रेजेंट होती है इस तरह से, मतलब एक ही सीरीज़ ये फॉर्म करता है। तो यूनिसेरिएट ट्राइकोम्स होते हैं। ट्राइकोम और फिलामेंट के अंदर हमने डिफरेंस पढ़ लिया था ना कि फिलामेंट के बाहर अगर म्यूसिलेजिनस शीथ एब्सेंट है, ये वाली शीथ अगर बाहर जो है ये एब्सेंट है तो वो ट्राइकोम होगा, और अगर कोई भी ट्राइकोम है उसके बाहर ये वाली शीथ प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, फिलामेंट होगा। ठीक है। बीड्स, चेन ऑफ बीड्स, इस तरह से अगर आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर जो है मोतियों की माला जैसा लग रहा है ना, चेन ऑफ बीड्स। तो यूनिसीरिएट ट्राइकोम्स, चेन्स ऑफ बीड्स एंटेंगल्ड इन अ जिलेटिनस मैट्रिक्स फॉर्मिंग कॉलोनीज ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस। Each trichome is having its own mucilage sheath forming the filament. Filaments जो हैं वो ट्विस्टेड हैं, अनब्रांच्ड हैं, और उनके पास अपने कंस्ट्रिक्शंस हैं सेल्स के बीच में। ठीक है, तो सेल्स जो हैं वो इस तरह से अलग अलग प्रेजेंट है। पूरा इनका स्ट्रक्चर है स्फेरिकल या फिर ओवल कह सकते हो। इस तरह से ये यूनिसीरिएट ट्राइकोम्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। फिलामेंट्स आर कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ हेटेरोसिस्ट एंड एकाइनिड्स और आर्थ्रोस्पोर्स। अब ये जो जैसे ये फिलामेंट्स है ना, इनके अंदर एकाइनिड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं और हेटेरोसिस्ट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेटेरोसिस्ट और एकाइनिड्स दोबारा वेजिटेटिव सेल डेवलप करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर ये जूम इन स्ट्रक्चर भी दिखाया है। देखो ये यूनिसीरिएट ट्राइकोम या फिर कह सकते हो नोस्टोक है, इसके अंदर ये काइनिड्स प्रेजेंट है, ये इसकी म्यूसिलेजिनस शीथ है, और ये हेटेरोसिस्ट सेल्स भी प्रेजेंट है। सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो सेल का स्ट्रक्चर है वो साइनोबैक्टीरिया के सेल से काफ़ी सिमिलर है। इसका भी जो सेल है वो स्फेरिकल या फिर राउंडेड होता है। प्रोटोप्लास्ट से सराउंडेड होती है सेल वॉल। प्रोटोप्लास्ट भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर क्रोमोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म जो है उसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है, स्टार्च ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, जैसे कि हम सब पहले पढ़ चुके हैं ना। सेंट्रोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमेटिन मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन के भी वही सेम इसके स्ट्रक्चर्स हैं सभी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही परफॉर्म करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल पूरी तरह से एब्सेंट होती है। फ्रेगमेंटेशन, हार्मोगोन्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, एकाइनिड्स से हो रही है। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप दोबारा से पढ़ना चाह रहे हैं तो वीडियो को पीछे करके फिर आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। हेटेरोसिस्ट, एंडोस्पोर्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। लाइफ साइकिल देख लेते हैं नोस्टोक की। तो ये जो है नोस्टोक की कॉलोनीज़ का डायग्राम है। ठीक है, नोस्टोक की कॉलोनीज़ है। नोस्टोक इस तरह से, अगर हम एक सिंगल को उठाएं तो यहाँ पर एक हेटेरोसिस्ट सेल्स प्रेजेंट है। हेटेरोसिस्ट सेल्स के अंदर क्या होगा, वैक्यूलेशन होगा, एनलार्ज करेंगे, एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो सकती है इनके अंदर। ठीक है, एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी तो एंडोस्पोर्स जो है वो बाहर आएगा और फिर दोबारा से एक नए वेजिटेटिव सेल की फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट नीचे दिखाया है इन्होंने, अगर ये आर्थ्रोस्पोर्स से रिप्रोडक्शन कर रहा है तो आर्थ्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, फिर ये आर्थ्रोस्पोर्स जो है ये जर्मिनेट करेंगे और फिर फर्दर एक नोस्टोक की कॉलोनी की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये पूरा था नोस्टोक के बारे में। होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।